हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। हम लोग अलजेब्रा सीख रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर कंप्लीट किया था। इस लेक्चर के साथ हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी मराठी में वर्ग समीकरण इसे बोलते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो भी एक्सरसाइज है या तो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट बोलते हैं 10th में 2.1। ये शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पहले बताता हूँ और फिर इसके प्रैक्टिस सेट के सम्स करेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कंसेप्ट सीखने के पहले हमें पॉलिनोमियल के बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स यानी क्या होता है? देखो, जैसे कि यहाँ पर ये दो टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक होता है लीनियर और एक होता है क्वाड्रेटिक। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। लीनियर मतलब क्या? सपोज यू हैव 3x + 4, ओके, 2x + 3 या तो ओनली 4y, इस तरह से। तो ये जो होते हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से होगा? 2x² + 3x + 5, इस तरह से हो सकता है। 4y² - 3, इस तरह से हो सकता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है? तो जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, दो चीज़ें होती है। एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, फिक्स होती है। जैसे यहाँ पर 5 जो है कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। बट यहाँ पर 3x जो है, उसके अंदर जो ये x है, x एक वेरिएबल है। यहाँ पर y वेरिएबल है, यहाँ देखोगे x वेरिएबल है। जो लेटर्स होते हैं ABCD XYZ LMN PQR, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, बदलते रहती है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो ये इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करना है? जो लीनियर है उसमें जो वेरिएबल है, सपोज यहाँ पर ये वेरिएबल है 3x + 4, दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल इज व्हाट? x। तो ये वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 1 होगा, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल। देखो x है, उसका बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर वैसे ये x है, इसका पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 है, ये y का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। बट जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, जैसे देखो ये वेरिएबल x, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, बट इसी के अंदर ये भी x है, इसका पावर 2, तो सबसे ज़्यादा कौन है? 1 है या 2 है? तो 2 है। सो जिसका भी हाईएस्ट पावर 2 होगा वेरिएबल का, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बोलेंगे। ओके, अभी ध्यान से देखो, 4y² - 3, इसमें वेरिएबल कौन है? y वेरिएबल है। ABCD देखने का अक्षर कौन सा है? लेटर। उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2। सो ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल की पहचान होती है। पॉलिनोमियल लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक। लीनियर कैसे पहचानेंगे? उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट होता है XYZ ABC जो भी रहेगा, उसको वेरिएबल बोलते हैं। उसका पावर कुछ नहीं रहेगा, मतलब 1 रहेगा। उसके ऊपर इसे कुछ नहीं दिया होगा, मतलब 1 है। जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। तो इस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल, इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको इक्वेशंस की बात करनी। इक्वेशंस क्या होते हैं? देखो, इक्वेशंस भी इसके बेसिस पर दो टाइप के होते हैं। एक होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे चैप्टर का नाम आपको मिल गया यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेम इसी तरह से पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? पॉलिनोमियल में सिर्फ आपको इस तरह से एक साइड मिलेगा। इक्वेशन में क्या होता है? जैसे ये 3x + 4 है, सो 3x + 4 = सपोज 9। इसमें क्या आ गया? इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया, इक्वेशन। सो लीनियर पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू समथिंग वैल्यू इज गिवन, लीनियर पॉलिनोमियल जो भी है इक्वल करके कुछ वैल्यू दी है, तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ये इस तरह से समझो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2x² + 3x + 5, इसमें इक्वल तो था नहीं, इक्वल नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। इक्वल होगा तो वो इक्वेशन बन जाएगा, दिस विल बी इक्वेशन। अब इक्वल टू सपोज 0 दिया हुआ है, कुछ भी दे सकते हैं। सपोज 0 है, इक्वल टू समथिंग है, यानी कि LHS है, RHS है, इक्वल है। सो ये क्या हो गया? ये भी एक इक्वेशन हो गया, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हमको ये जो चैप्टर सीखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें कैसे होगा? आपको ये इस टाइप के इक्वेशन सीखने होंगे। ओके, और ये जो लीनियर इक्वेशन है, आपने
देखा है कहाँ, फर्स्ट चैप्टर में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें इस तरह से होते थे, आपने देखा था। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इस तरह से 3x + 2y = 8। तो ये इक्वेशन है बिकॉज इक्वल है, और दो वेरिएबल है, x और y, दो वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। अभी हम लोग नया क्या सीखेंगे, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि जो वेरिएबल है, जैसे x है, उसका यहाँ पावर 1 है बट यहाँ 2 है, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये हमने सीख लिया। चलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इक्वेशन कैसे होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एंड सो ऑन। अब आगे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि अभी आपने देख लिया है, सपोज मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ 3x² + 5x = 7। ये किस तरह से एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इसमें वेरिएबल क्या है। देखो यहाँ वेरिएबल है x बार बार एक ही दिया वेरिएबल x, और यहाँ x का पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और ये x का पावर 2 है, सो हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, सपोज ax² + bx + c = 0। इसके अंदर देखो ये x है, वो वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदलती है, ओके। और इसी का पावर हम लोग देखते हैं 2 होना चाहिए। इसके साथ जो ये होता है ना, जैसे ये a है और यहाँ पर x के साथ b है, ये कांस्टेंट है बट उसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। कैसे बोलेंगे इसको, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, और ये c जो है पूरी तरह से कांस्टेंट टर्म है, ओके। तो हमेशा एक टर्म हमको कांस्टेंट मिलेगा, एक x का कोएफिशिएंट होगा और एक x² का कोएफिशिएंट होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हमेशा जो x² होता है ना उसको सबसे पहले लिखना है, देन उसके बाद ओनली x वाला, देन उसके बाद जिसमें x नहीं है वो, फिर = 0। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी भी आपको अगर क्वेश्चन आए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एंड उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर है, सबसे पहले वेरिएबल x है, उसका हाईएस्ट पावर 2 है, सो 3x² को पहले लिखना, देन ये x वाला + 5x, इसके बाद हमेशा प्लस कांस्टेंट लिखना है। कांस्टेंट कौन है, ये 7 है ना, उसको इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड लाओ, तो ये -7 हो गया, = 0। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करना चाहिए। एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस आ गया, सी ये 7 इस तरफ है तो -7 = 0, तो ये भी चलेगा, और प्लस माइनस माइनस करेंगे तो भी चलेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए और एक देखते हैं एग्जांपल। सपोज यहाँ पर दिया हुआ है 5x + 7 = 3x², इस तरह से दिया है, ओके। इसी को मैंने रीअरेंज किया। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे, देखो 3x², सबसे पहले ax² होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको यहीं रहने दो, वो पॉजिटिव है, इसको इस तरफ लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, उससे अच्छा वहीं रहने दो। फिर इसके बाद क्या चाहिए, x वाला टर्म, तो x वाला टर्म कौन है, 5x, सो 5x यहाँ पर इक्वल के उस साइड जाएगा, 5x उस साइड गया तो -5x। उसके बाद चाहिए कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म कौन है, +7 उस तरफ गया तो -7, और इस तरफ कुछ तो बचा ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी वहाँ चला गया राइट साइड में, ये भी गया तो 0। इसको मॉडिफाई करो, 3x² - 5x - 7 = 0, जो इस साइड है उस तरफ लिख दो, यानी राइट हैंड साइड में। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहिए। और एक देख लेते हैं, मान लो आपको दिया है 5 + 4x² = 0, ये दिया है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो कैसे लिखोगे, जैसे ये 4x² है ना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में है, पहले x² होना चाहिए, ax², सो 4x² पहले लिखो। इसके बाद x वाला टर्म होना चाहिए, जैसे x वेरिएबल है तो ax² के बाद bx आना चाहिए, तो वो तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, +0x लिख सकते हो, 0x मतलब 0 खुद से ला सकते हो, प्लस फिर ये जो 5 है, 5 इसके इस तरफ गया तो -5 मत करना, हम इक्वल के एक ही तरफ अरेंज कर रहे हैं। ये 5 और 4x² को लेफ्ट हैंड साइड में आगे पीछे करेंगे तो उसका साइन चेंज नहीं होता, 5 यहाँ पर लिख देंगे +5 = 0। तो ये भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, इसके अंदर पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होता है। अब देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दूसरा टर्म है, ये क्या है, देखो
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से एक दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको चेक करना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी कि आंसर 0 आएगा। ओके, तो अगर समझो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेता हूँ, 1, तो ये 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 2, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6, 0 आ रहा है? नहीं, 0 नहीं आ रहा है, तो ये 1 के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। अगर -1 लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस 3 एक्स की जगह -1 प्लस 2, 0 आ रहा है क्या चेक करते हैं, -1 स्क्वायर 1, 3 इंटू -1 -3 प्लस 2, 1 -3 -2 प्लस 2, 0 आया, 0 आया, राइट हैंड साइड आया। यानी कि अगर x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम लोग -1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो उस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो -1 है वो इस इक्वेशन का रूट है, रूट यानी सॉल्यूशन है। ओके, ये जो x है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -1 इसका एक रूट है। ऐसे और भी रूट हो सकते हैं। कितने रूट हो सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो याद रखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर ये वेरिएबल देखो, एक्स स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होता है ना तो इसके अप्रोक्स हमेशा 2 रूट्स होते हैं। उसके भी कंडीशन है, कभी कभी दोनों रूट सेम हो सकते हैं, कभी कभी दोनों रूट अलग हो सकते हैं। ओके, इस तरह से 2 रूट्स होते हैं यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर समझो कि इस तरह से ये होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज, ऐसा कोई इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, ये एक्स क्यूब है, अगर सिर्फ इतना होता तो क्वाड्रेटिक बोलते। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, देखो वेरिएबल का, वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो हाईएस्ट पावर एक्स का 3 है, तो इसके 3 रूट्स आएंगे, समझ में आ रहा है। और अगर समझो कोई सिंगल है इस तरह से 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो वेरिएबल x है उसका पावर 1 है, तो इसका सिर्फ एक ही रूट आएगा, रूट मतलब उसका सोल्यूशन, और इसके 3 रूट्स आएंगे। और ये एक्स स्क्वायर है तो इसके 2 रूट्स आएंगे। ओके, सो इस तरह से किसी भी इक्वेशन का रूट होता है। रूट क्या होता है, वो जो रूट की वैल्यू होती है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है मतलब जब ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आंसर जो राइट हैंड साइड में वही आएगा। सो अभी हमने क्या देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके साथ जो रूट्स होता है वो क्या होता है। अभी जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी जैसे समझो एक 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा है। जनरल फॉर्म क्या है इसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी हमें कोई भी इक्वेशन जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट है 2, वो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोएफिशिएंट क्या है a, सो a की वैल्यू क्या हो गई 2। इस तरह से आप कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल सकते हो। जो x है, x के साथ यहाँ है b, और यहाँ पर x के साथ क्या है 5, सो b की वैल्यू आ गई 5 इस तरह से। और यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 7 है, तो c की वैल्यू 7 आ गई। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि कोई इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो जैसे मैंने अभी बताया था वैसे करना। और उसके बाद उसमें से अगर a b c की वैल्यू पूछी जाए तो आप सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो जो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ होता है यहाँ पर वो a होता है, हमेशा फिक्स a होगा, a फिक्स। x के साथ जो भी होगा वो b होगा, हर क्वेश्चन में b इसको लेंगे, बीच वाले को। और जो अकेला है, जो जिसमें x या कोई वेरिएबल नहीं है, वो c होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये एक बात आपको याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में। आओ शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस सेट 2.1 के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, कोई भी 2 लिखो। ओके, सो जैसे मैंने अभी बेसिक्स में बताया था, अगर आप डायरेक्ट ये एक्सरसाइज देखने आए हो प्रैक्टिस सेट 2.1 तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके पहले वाला पार्ट जरूर देखो ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। सारी बेसिक कंसेप्ट मैंने वहाँ सिखाए। ओके, सो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा था किस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर, इसके पहले आप कुछ भी लिख दो 2 या 3, फिर एक्स, ओके 5 लिख दिया प्लस 7, कुछ भी लिख दो। इसे मेन आपका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सिर्फ एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 होगा तो चलेगा। ओके, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह से लिख रहे, इसका मतलब क्या, अगर आप समझो कोई ऐसे लेते हैं 3y² लेते हो और प्लस ये जो y टर्म है वो 0 है, समझो b 0, 0 इंटू वाई तो भी चलेगा, +5 इज इक्वल टू 0 चलेगा। अगर ये बीच का या लास्ट टर्म नहीं होगा तो चलेगा, ये पहला टर्म होना चाहिए, x² तो होना ही चाहिए या तो y² होना ही चाहिए। ओके, ये होना जरूरी है, ये दोनों नहीं होंगे तो भी चलेगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इस तरह से। तो मैंने ये 2 एग्जांपल आपके लिए दिया, ये दोनों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप है। ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल a ले सकते हो, b c d कोई भी वेरिएबल लेके, लेकिन याद रखो जो भी वेरिएबल लिया उसका स्क्वायर पहले करना है। ओके, फिर उसको जैसे x² किया तो x लेना है, फिर कांस्टेंट। इस तरह से अपने मर्जी से कोई भी इस फॉर्मेट का 2 इक्वेशन बना सकते हो। चलो, ये हो गया आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से है देखो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हमारा जो पैटर्न था, स्टैंडर्ड फॉर्म था ax + bx + c = 0। इस तरह से कोई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर उसके अंदर ये x यानी bx और c नहीं भी है, ओनली ax² है तो भी चलेगा। तो इस तरह से अब जो ये ax² है, x², इसका कोएफिशिएंट a 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पहले क्वेश्चन में आप कैसे लिखोगे, इन दिस x² + 5x - 2 = 0, x इज द ओनली क्या है, वेरिएबल। क्या सिखाया था मैंने, ये वेरिएबल होता है, ओनली x वेरिएबल है। y है क्या, देखो ABCD है क्या, XYZ है क्या, कुछ नहीं है ना, खाली x है, उसमें से एक ही x है, x के अलावा दूसरा नहीं है। पहले चैप्टर में कैसा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ऐसे आता था 3x + 2y = 5, वहाँ 2 वेरिएबल आते थे x और y। ऐसा यहाँ पर है क्या, नहीं। सो ओनली 1 वेरिएबल है एंड इसका जो पावर है या तो इंडेक्स बोलते हैं इसको, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x इज 2। सबसे ज़्यादा x का यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा है, 2 है। तो अगर ये केस सेटिस्फाई होता है क्या, कि जो दिया हुआ इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x इज़ द ओनली 1 वेरिएबल, एंड जो उस x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम बोलेंगे येस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर the given equation is quadratic equation। इस तरह से आपको लिखना है। याद रखो जो भी दिया है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये आपको चेक करने बोला है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, जो भी इक्वेशन दिया है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 2 होना चाहिए, तो ये पहले का आ गया। अब दूसरा वाला देखो, इसमें भी ये इक्वल के बाद सब दिया है, वो समझो इधर ले लिया तो भी चलेगा। मान लो कि इसको रीअरेंज कर दे, y², 5y यहाँ है तो -5y और -10 इस तरफ आया तो +10 = 0। तो आ गया ना इस फॉर्मेट में रीअरेंज करने के बाद। ओके, तो कितने वेरिएबल है देखो, उसमें ओनली 1 वेरिएबल y, और y का यहाँ पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। सो आप ऐसे ही लिखोगे, इन जो क्वेश्चन था y² = 5y - 10, y इज, देखो याद करो लाइन, y इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है, v है, ओके, y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ y इज क्या है, 2 है ना, यस। सो देयरफॉर ये लाइन रिपीट करना है, क्या लाइन है वो, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको लिखना है, पहचानना है। तो अभी यहाँ पर आपके सामने मैंने एक पहला किया और दूसरा किया, इसी तरह से आगे भी करेंगे। जो लिखने वाला पार्ट मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से लिखना है, लिखने का तरीका वो याद कर लो, आगे आपको खुद लिखना है। मैं सिर्फ बताऊँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपॉन में है, कोई भी वेरिएबल अपॉन में होगा तो डाउट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y × y² तो y³ हो गया, 1 × 1 1 हो गया, 1 × y y हो गया = 2। इसको आगे सॉल्व किया तो क्या होगा, y³ + 1 और y × 2 क्या हो गया, 2y। अब देखो यहाँ पर
जो y एक वेरिएबल है, कैसे लिखोगे देखो इसके जैसे, यहाँ पर कौन सा इक्वेशन था, इन, पहले इन इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू 2, ओके, या तो ये लिखोगे तो भी चलेगा। इसको सॉल्व किया ना, ये वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, क्या था, y इज़ द, इसमें y है उसमें x था, y इज़ द ओनली वेरिएबल, ओके, एंड मैक्सिमम इंडेक्स कितना है देखो, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ y इज़ देखो यहाँ पर y का पावर क्या है 1 और यहाँ y का 3 है, तो मैक्सिमम 3 है, 2 नहीं है 3 है। तो अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो आप सीधे यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से करना है। देखो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, ये नहीं था, तो आप पहले ना मॉडिफाई कर लोगे उसको। यहाँ पर अगला देखते हैं, ये भी इसी तरह से करेंगे जैसे ये था, करके देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। इसको और किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स यहाँ गया तो -2x। सो अब ये है, इसको चेक करो ये क्वाड्रेटिक है क्या, देखो एक ही वेरिएबल है x है और x का यहाँ पावर क्या है 1 और यहाँ पर 2, ओके, तो मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। वो लाइन लिखना पूरा, कौन सी लाइन लिखोगे, ये वाला, x इज द ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, तो क्या दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अच्छे से लिखना आप लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो ये हो गया। अगला देखो, इसको सॉल्व करके देखते हैं। m+2 इंटू m-5 है तो क्या हो गया, m का मल्टीप्लाई दोनों में करो, m स्क्वायर m इंटू -5 -5m, 2 इंटू m 2m, 2 इंटू -5 -10 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, m स्क्वायर -5m प्लस 2m -3m -10 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या आ गया देखो, उसी तरह से वेरिएबल क्या है, ओनली वन वेरिएबल m और मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो 2 है। तो इस ये भी क्या है, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको लिखना है, ध्यान दो। अच्छा यहाँ पर एक दो लाइन ये भी लिखना है, दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन m इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ m इज 2। ये यहाँ हर बार लिखना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको रीअरेंज करके देखते हैं। यहाँ पर m क्यूब है, 3m क्यूब यहाँ पर आया, सो m क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। सो 1m क्यूब माइनस 3m क्यूब माइनस 2m क्यूब, दोनों m क्यूब है ना, तो ये 1 है, 1 - 3 -2 हो गया, ओके, प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 है क्या, देखो नहीं ना, m का पावर 3 है, तो आप कैसे लिखोगे, इन, अच्छे से लिख के देता हूँ, इन m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 3m क्यूब, ये लिखो या ये इक्वेशन कोई भी एक लिखो। इन दिस m इज ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 3। ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स जो है बड़ा वो 3 है, यहाँ तक, ओके, मैक्सिमम इंडेक्स इज 3, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से ये है, ठीक है। कैसे किया हमने, जिसका भी जो वेरिएबल है x का पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। यहाँ पर भी देखो y वेरिएबल है, उसका पावर 2 है मैक्सिमम, तो है। यहाँ पर सॉल्व किया तो y क्यूब आ गया, y का पावर 3 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, सो ये है। यहाँ भी m का मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम इंडेक्स बोलते हैं, वो 2 है, इसलिए है। यहाँ m का जो पावर है 3 आ गया, 2 से ज़्यादा आया तो नहीं है, 2 तक आया तो ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट भी करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है।
एंड उसके बाद देन राइट द वैल्यू फॉर ए बी सी। इसके अंदर जो ए बी सी की वैल्यू है वो भी पता लगाना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे, जो वाई स्क्वायर है वो कभी भी पहले होना चाहिए, तो ये माइनस वाई स्क्वायर इक्वल की उस तरफ है, इस तरफ लाओगे तो वो प्लस वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये 2y प्लस में ऑलरेडी यहाँ पहले साइन होता है, ये प्लस 2y, फिर ये हो गया वाई स्क्वायर के बाद y हो गया। अब ये कांस्टेंट 10 है, उसको भी इधर लाओ लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल के इस साइड आएगा, ये प्लस है, इसके बाद मत देखो माइनस, इसके पहले देखने का, इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, 10 इस तरफ आया तो -10। अब ये दोनों लेफ्ट साइड में आ गए तो इक्वल के बाद कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया है। सो इसको आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ कंपेयर करो तो होगा क्या, वाई स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ ए है। देखो सबसे पहले क्या लिखा था, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो वही फॉर्म में आ गया। यहाँ एक्स क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन में वाई है इसलिए आप एक्स नहीं लोगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। इसके बाद क्या बोला है, राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो ए देखो वाई स्क्वायर के साथ ए, वाई स्क्वायर के साथ 1, सो ए इज इक्वल टू 1, वाई के साथ बी है, कंपेयर करो, यहाँ वाई के साथ 2 है, सो बी और 2 दोनों इक्वल हो गया। यहाँ अकेला कांस्टेंट सी है, यहाँ -10 है, तो सी इज इक्वल टू -10। सो इस तरह से ये आपकी ए बी सी की भी वैल्यू आ गई। इस तरह से आपको बॉक्स बनाना चाहिए आंसर में, तो ये अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। अगला जो है सेकंड, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इस फॉर्म में लाना है। सो a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद है, अप्लाई करो। क्या था देखो, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x इंटू 1 तो वही आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई, प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर यह 2x प्लस 3। अब इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, क्योंकि इक्वल के उस तरफ सिर्फ 0 होना चाहिए, सबको यहाँ लेके आओ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x यहाँ है तो -2x, यहाँ पर +1 है, ये 3 भी यहाँ पर आया तो -3 इज इक्वल टू 0, इस तरह से। सो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x मिलके -4x, 1 और -3 मिलके -2 इज इक्वल टू 0। सो ये जो आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में जो लाना था वो आ चुका है। ओके, अब इसके अंदर और क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ओके, कंपेयरिंग विथ क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा देखो, ए एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, सो ए इज इक्वल टू 1, एक्स के साथ बी है कोएफिशिएंट, यहाँ एक्स के साथ -4 है, सो बी इज इक्वल टू माइनस भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, इसकी वजह से। सी यहाँ पर प्लस सी है, यहाँ पर -2 है, सो सी इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल चुकी है। ओके, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था एक्सपेंशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 हो गए, और भी बहुत सारे, सबको देखते हैं। अब देखो लिखने का पैटर्न आपने सीख लिया किस तरह से लिखना है, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ इसको इस फॉर्म में कैसे लाएंगे। सो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 5x, यहाँ पर देखो ब्रैकेट के पहले माइनस है, अब चाहिए तो पूरा ये इस तरफ लाओगे एक साथ तो ये पूरा ब्रैकेट इस तरफ आएगा, माइनस का प्लस हो गया, या तो इसको सीधा ऐसे करो, माइनस ब्रैकेट ओपन करो, माइनस तो ये -3 हो गया, ब्रैकेट के अंदर माइनस जाके साइन चेंज करेगा, माइनस माइनस प्लस x हो गया, ठीक है। या तो अब ये पूरा भी यहाँ पर लाते ना सीधा तो चलता था प्लस करके, अब इनको इधर लाओ, ये एक्स स्क्वायर है, ओके, और ये प्लस 5x, और ये प्लस x को इस तरफ लाओ तो -1x, -3 इस तरफ आया तो +3 इज इक्वल टू 0। चलो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर कंपेयर करोगे, लिखना कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है देखो 1 है तो a इज इक्वल टू 1, एक्स के साथ जो है वो b है 4, और जो अकेला है वो c है। याद कर लो, ये पैटर्न याद कर लो, एक्स स्क्वायर के साथ a, एक्स के साथ b और c। यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे कंपेयरिंग विथ दैट। ओके, अभी अगला देखो 3m स्क्वायर, देखो ये दोनों को इस तरफ लाओ, 2m स्क्वायर यहाँ है तो प्लस है तो माइनस हो गया, -9 इस तरफ आया तो +9 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये दोनों m स्क्वायर है ना तो माइनस हो सकता है, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर ओनली 1m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
अरे ये किस फॉर्मेट में आ गया, हमको तो इस फॉर्मेट में लाना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। एम स्क्वायर तो है बट एम वाला टर्म नहीं है तो चलेगा, एम स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। तो उस रूप में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस एम नहीं है तो 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जो नहीं है उसको 0 करके दिखा दोगे तो भी चलेगा। तो ये उस फॉर्मेट में आ गया। ओके, ये स्क्वायर था इधर। अब यहाँ पर कंपेयर करोगे उससे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू एम स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1, m के साथ 0 है सो b इज 0 एंड c इज इक्वल टू 9। सो ये आ गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्या दिया है देखो, p इंटू ब्रैकेट, तो p अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3p प्लस p इंटू 6p, 6p और p मिलके p 6p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b। 6p स्क्वायर को आगे लिख दो, आगे पीछे करोगे साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज इक्वल के पहले है, एक ही साइड में आगे पीछे करोगे तो जैसा है वैसे ही रहता है। प्लस 3p माइनस 5 इस तरफ आया तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है जो फॉर्म में लाना था। अब इसके नीचे एक लाइन लिखो, कंपेयरिंग विथ दिस। तो चलो a की जगह पर क्या है 6, a इज इक्वल टू 6, x के साथ b है, यहाँ पर देखो ये p के साथ 3 है, ये वेरिएबल p है, ये जनरल फॉर्म में x दिखाया था। सो b क्या है 3 और ये कांस्टेंट है वो c है। एक लाइन लिखोगे कंपेयरिंग विथ करके, यहाँ लिखना कंपेयरिंग विथ AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C इज इक्वल टू 0 इस तरह से। ओके चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट ये वाला देखो, ये एक्स स्क्वायर है -9, 13 को इस तरफ लाओ -13, सो एक्स स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों निगेटिव है, माइनस माइनस ऐड कर दे, 13 और 9 22 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं है ना इसके बीच में एक्स, सो 0x ले लेना, जो नहीं होता उसको 0 करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है इस तरह से। अब क्या करोगे, कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है a, कुछ नहीं है तो 1, x के साथ है वो है b और जो अकेला है वो है c। तो इस तरह से सिक्स्थ वाले का भी आंसर आ चुका है। हमको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी हर एक में, फाइंड द वैल्यू फॉर ए बी सी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखो, डिटरमाइन वेदर वैल्यूज गिवन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो एक इक्वेशन दिया हुआ है उसके सामने कुछ वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 1 एंड -1। ये जो वैल्यूज है क्या इसके इक्वेशन, इसके रूट है कि नहीं है, इसके सॉल्यूशन है कि नहीं, रूट मतलब, तो कैसे करोगे, तो समझे, पहले करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1 और -1 दो वैल्यू दिए, तो सबसे पहले 1 को ले लो। फॉर x इज इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्यों लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ ये लूँगा, ये फॉर x इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 मत लो। यानी यहाँ पर जो है ना, मैं x इज इक्वल टू 1 लेके चेक करूँगा, या तो आप ऐसे करो, पॉलिनोमियल नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिखो, फॉर x इज इक्वल टू 1, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के पहले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसमें x की जगह 1 रख दो, ये 1, जहाँ भी x है वहाँ पर 1 रख दो। ओके सो देखो कितना आ रहा है, 1 स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4, 1 प्लस 4 5 माइनस 5 और 0 आ रहा है। यहाँ राइट हैंड साइड क्या था 0, सो राइट हैंड साइड में जो 0 था और लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू 0 आई। सो ये सेटिस्फाई हो रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी जो दिया हुआ इक्वेशन है उसका रूट है क्योंकि 0 आ रहा है। ओके सो इस तरह से करना है। ये हमने क्या किया, चेक किया x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब -1 लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू -1, सिंपल, ये लेफ्ट हैंड साइड वापस से लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सो क्या करोगे, x की जगह -1 रख दो, -1 स्क्वायर 4 -1 माइनस 5, -1 स्क्वायर इज +1, 4 इंटू -1 इज -4 -5, 1 माइनस 4 इज -3 और -5 कितना आ गया, -8। LHS कितना आना चाहिए था, आंसर 0 नहीं आया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे दिखा सकते हो। देयरफॉर दिस x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द सॉल्यूशन, या तो रूट, दोनों भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ रूट बोला है ना, तो रूट है कि नहीं, इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, दिए हुए इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट करना है। जो 4 में सेकंड क्वेश्चन है क्या है देखो, सेकंड क्वेश्चन 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। इसके अंदर
m की जगह पर 2 रखना है और 5/2 रखना है। तो ये आप खुद से करना, मैं 5/2 वाला बता देता हूँ। चलो, फॉर m इज इक्वल टू, ये 2 आप खुद से रख के देखना, 5/2 बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड कैसे करोगे, देखो 2 m की जगह पर क्या रखोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, m² - 5m इज इक्वल टू 0। सो 2 m की जगह पर आ गया 5/2, उसका स्क्वायर -5 m की जगह आया 5/2। अब 0 लाना है, LHS में 0 नहीं, LHS मतलब सिर्फ इतना ही लेना। सो 2 इंटू इसका स्क्वायर करो, 5² 25, 2² 4, 5 5 25/2, 2 से 4 को कट किया 2, सो 25/2 - 25/2 दोनों सेम सेम है, सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो कैसे लिखोगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरह से आपको इसको करना है। अब यहाँ पर ये पार्टीशन डालता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 केसेस थे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो 2 है वो खुद रखना है। देखो मैं बता देता हूँ, 2 रखोगे तो 2² 4, 4 2 8 आया, और 5 2 10, 8 - 10 -2, 0 नहीं आ रहा है, सो वो सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, वो खुद से करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन थे, दोनों मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू जो है 3 अगर लेंगे तो वो रूट है, मतलब 0 आएगा, मतलब x3 जो है, x की वैल्यू 3 इसका सोल्यूशन है। तो ये जो अननोन वैल्यू k है वो फाइंड करो। सो कैसे करोगे, वी हैव, पूरा लिख दो जो दिया हुआ इक्वेशन है, kx² - 10x + 3 इज इक्वल टू 0। अब जो ये x है, x इज इक्वल टू 3 लेना है, पुट x इज इक्वल टू 3, जहाँ भी x है वहाँ 3 ले लो, x की जगह पर 3, क्योंकि वो सोल्यूशन दिया हुआ है। ओके, तो कैसे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू के। ओके, इस तरह से लिखते हैं, 10 इंटू 3 30 + 3 इज इक्वल टू 0। सो 9 के -30 और +3 मिलके -27 हो जाएगा। ओके, फिर 9k इज इक्वल टू -27 उस तरफ गया तो 27 हो गया। के साथ 9 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 9 से डिवाइड हो जाएगा 27, 9 3 27। सो के की वैल्यू क्या आ गई, 3। सो बहुत ही आसान था, इस तरह से करना था। जो दिया हुआ इक्वेशन है उसका रूट x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर दिया हुआ है, जो x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है। तो आप क्या करो, जहाँ भी x है ना वहाँ 3 रख देना, तो अपने आप यहाँ जो अननोन वैल्यू k थी वो आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन, इसका जो है प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। करना क्या, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस। ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट है -7/5 है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ऐसा लिखा हुआ है, टू फाइंड k। इस k की वैल्यू को फाइंड करना है, ये एक्टिविटी दी हुई है। तो सबसे पहले बता दूं आपको एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी मतलब कोई क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया होता है और बहुत सारे बीच बीच में ब्लैंक स्पेसेस होते हैं जो हमको फिल इन द ब्लैंक करना होता है। ऐसी एक्टिविटी अप्रॉक्स 7 मार्क्स के लिए आती है। अगर 2 मार्क के लिए आ रहा है तो ऐसे 4 बॉक्सेस होंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम या तो 6 बॉक्सेस आएंगे या तो 4 बॉक्सेस आएंगे। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 बॉक्स आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 बॉक्स आएगा। इसी को मॉडिफाई करके दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा रूल है, तो ये आप प्रैक्टिस करके रखना चाहिए आपको। कैसे करना है, देखो वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट -7/5 है। सो -7/5 इज अ रूट ऑफ दिस। ये तो क्वेश्चन में दिया ना, इसका एक रूट ये है, तो बॉक्स में भर दिया। जो भी बॉक्स है वो हमको भरना है, ये पूरा बना के क्वेश्चन पेपर में ही ऐसा आएगा। तो आप जैसा है उसको ऐसे कॉपी कर लेंगे और बॉक्स को फिल कर देंगे। पुट m इज इक्वल टू, अब देखो एक रूट -7/5 है। सो इस इक्वेशन के अंदर m की वैल्यू क्या रखोगे, -7/5, सेम रखना है इस तरह से। फिर क्या होगा, ये इक्वेशन था 5 इंटू m², तो m², m की जगह पर क्या रखना, -7/5 प्लस 2 इंटू एम, 2 इंटू एम की जगह पर वापस से m की जगह -7/5 प्लस k। अब क्या आएगा, देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉक्स है। ओके, आप एक्स्ट्रा लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन नहीं करना है। इसके अंदर इसको पूरा सॉल्व करके यहाँ लिखना है। तो रफ वर्क करो, देखो 5 इंटू -7/5 द होल स्क्वायर है। इसको यहाँ साइड में सॉल्व करके दिखाओ, राइट साइड में। सो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49। देखो ये 5 इंटू माइनस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, 5 से कट हुआ तो 5। तो यह है 49 अपॉन, या तो फिर
इसको कट नहीं करना चाहते तो कट भी मत करो, इसको ऐसे ही रखो। ओके, कट मत करो, क्यों मालूम है, कट करोगे तो यहाँ पर भी 5 है, अच्छा यहाँ पर 5 है, कट करो। ओके, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सो कितना आ रहा है 49/5, तो ये आ गया 49/5। ये पूरा जो है सॉल्व करके यहाँ कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, 2 × -7 तो -14/5। देखो यहाँ 5 है इसलिए मैंने कट किया, अगर यहाँ 25 होता तो यहाँ मैं नहीं कट करता, बेस सेम रखने के लिए आगे हेल्प होता है, इसलिए बाहर प्लस है ना, तो ये माइनस अंदर ही रहने दो, बाहर अभी नहीं आया। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक बॉक्स है, तो क्या है 49/5 प्लस -14/5, तो दोनों का बेस सेम है 5, ये 49 प्लस माइनस -14, सॉल्व करो क्या आएगा, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, तो ये 35 आया प्लस के, सो के इज इक्वल टू 35 उस तरफ गया। अच्छा इसका 1 मिनट, हाँ 49 - 14 ये 35 आया अपॉन ये 5 भी है। ओके, सो इस 5 से कैंसिल करोगे तो 5 7 जा 35, 7 आ गया, 35 नहीं आया, 35/5 आया था, 7 आ गया, तो सिर्फ 7 लिखने का। इन दोनों को सॉल्व करके राइट साइड में देखो कितना आ गया 7, सो के इज इक्वल टू 7 उस तरफ गया तो -7। तो आपको जितने बॉक्स दिए उतने ही बॉक्स भरने हैं, एक्स्ट्रा लाइन नहीं करना है। अगर इन दोनों को सॉल्व करना है तो आप साइड में रफ वर्क यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ कर लो इस तरह से, एंड रफ वर्क करके दिखाओ, या तो लास्ट पेज पे करो, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं भी दिखेगा एग्जामिनर को। ये राइट है, हर एक बॉक्स में जो होना चाहिए था वो है, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ प्रैक्टिस सेट 2.1 भी यहाँ पर फिनिश हो गया।